बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा चेहरा और चर्चित चेहरा, नाम है इनका जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व सीएम बनने का गौरव भी इनको प्राप्त हो गया है। 2014 वर्ष था और इस समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था कि लोकसभा चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और उन्होंने जीतन राम मांझी जो हैं इनको मुख्यमंत्री बनाया। 9 माह के बाद पुनः इनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया और इनकी इस्तीफा लेने के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन ये बातें जो हैं जीतन राम मांझी को सही नहीं लगा और इन्होंने इसका विरोध किया इस्तीफा देने के बाद, और किसी अन्य पार्टी में मिलने की बजाय इन्होंने क्या किया, एक नया पार्टी बनाया जिसे आज के समय में हम लोग हम पार्टी के नाम से जानते हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इसका फुल नेम है। ऐसा कहा जा रहा है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, कि ऐसा माना जा रहा है कि ये जीतन राम मांझी जो हैं इन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। अब वो कैसे, किस तरीके से, तो इसी वीडियो में हम लोग पूरा इस चीज़ को जानेंगे, क्यों इन्होंने ये कदम उठाया होगा और आगे आने वाले समय में चंपई सोरेन करने क्या वाले हैं। अब हम लोग जाने थोड़ी सी बातें चंपई सोरेन के बारे में। चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं और अभी वर्तमान में झारखंड में मंत्री पद पर भी कार्यरत हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये चुनाव लड़ते हुए आए हैं। झारखंड में एक जमीन घोटाला हुआ जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है झारखंड के, इनका नाम आया जमीन घोटाला में और उनको 5 माह तक जेल की सजा हुई थी। 5 माह इनको जेल में रहना पड़ा था। जब मुख्यमंत्री जेल गए तो जाने के पहले उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री बनाया गया, किसको, चंपई सोरेन को। जैसे ही वो जेल से छूट करके आते हैं तो फिर उन्होंने चंपई सोरेन से इस्तीफा की मांग की और इनको इस्तीफा देना पड़ा चंपई सोरेन को, और फिर से झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत सोरेन। अब चंपई सोरेन जो हैं अब तक तो बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया इन्होंने कहा अपने मन की बात, और ये डेट था दोस्तों 18 अगस्त। और उस दिन उन्होंने एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने मन की बातों को रखा और उन्होंने अपना बताया कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, दूसरा कि या तो मैं अपनी एक नई पार्टी बनाऊं, तीसरा ऑप्शन है कि किसी सहयोगी के साथ आगे बढ़ूं। तो यही सारी बातें तो उन्होंने करी थी 18 तारीख को, लेकिन उसके 2 दिन पहले से झारखंड की राजनीति बहुत गरमाई हुई थी। हुआ ये था कि चंपई सोरेन सरायकेला से निकले, गए कोलकाता जाने के बाद वहां से वो दिल्ली पहुंचे। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि ये बीजेपी में अब शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में अब ये शामिल होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कब बताया कि मैं निजी कारणों से मैं यहाँ पर आया हूँ, और फिर वापस ये पहुंच गए अपने सरायकेला में, ये फिर वापस पहुंच गए। और ऐसा भी जो बातें निकल कर आ रही हैं कि अब ये अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। ठीक वही घटना जो 2014 में बिहार में घटी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही घटना झारखंड में भी घट रही है। तो दोनों में क्या समानता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग जानते हैं। इधर जीतन राम मांझी और इधर हो गए चंपई सोरेन। 2014 में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में हारे थे, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने सीएम की कुर्सी उनको सौंप दी थी, और फिर 9 माह के बाद 2015 में फिर वो उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और फिर उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इन्होंने बनाया। फिर ठीक उसी तरीके से ईडी की जब कार्रवाई हुई तो हेमंत सोरेन जो हैं वो क्या किए कि उन्होंने इनको सीएम बना दिया। 5 माह के बाद फिर से उनको कुर्सी से हटा दिया गया और इनको बहुत बेइज्जती लगा, तो इन्होंने क्या किया कि ये ऐसा बात हो रहा था कि ये बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अपना एक नया पार्टी बनाएंगे। आखिर ये बीजेपी में क्यों नहीं आए, ऐसा भी मन में आपके चल रहा होगा। बहुत सारे इसके रीज़न हैं कि आखिर ये बीजेपी में आए क्यों नहीं, बीजेपी में आखिर ये शामिल क्यों नहीं हुए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि एक रीज़न ये भी है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल अगर होते तो इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला था नहीं।
और बीजेपी के ऊपर ये तगमा लग जाता कि ये हमेशा जो है ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आदिवासी जो हैं वो और भी नाराज इनसे हो सकते थे। उन्होंने इससे हो सकता था इनसे फायदा ना हो, इनसे नुकसान ही हो जाए और आदिवासी सरकार को अस्थिर करने का इनके ऊपर आरोप फिर से लग जाए। एक बार और लगा हुआ था जब उन्होंने जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, तो ऐसा हो रहा था कि बीजेपी ही चाहती थी कि जेल चले जाएं, तो ये यहाँ के लोगों को, यहाँ आदिवासी को ये जेल भेज दिए, तो इससे आदिवासी नाराज चल रहे हैं। तो ये नाराजगी है, ये बात पता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये खुल करके ये सामने आ गया कि आदिवासी नाराज हैं। अब ये ऐसा हुआ कि मतलब कि अगर ये अलग पार्टी बनाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ सीटें भी अगर लेकर के आते हैं चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी से, तो ये संभावना हो जाएगा कि हाँ वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों में भी ये चीज़ देखा गया है। तो इससे बीजेपी को फायदा ही हो सकता है अगर अलग पार्टी बनाते हैं चंपई सोरेन। चुनाव में चंपई जो है वो अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री जो है वो केवल परिवार के सदस्य ही होंगे, कभी शिबू सोरेन, कभी हेमंत सोरेन, अगर हेमंत सोरेन को कोई प्रॉब्लम तो फिर कल्पना सोरेन। तो क्या परिवार के लोग ही केवल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर जैसे मैं भी तो आदिवासी चेहरा था और मैं भी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर सकता था, लेकिन मुझे क्या किया गया, देखिए वो जब जेल से वापस आए तो उन्होंने मुझे गद्दी से। तो इन सारी मुद्दों को लेकर के चंपई सोरेन आगे आ सकते हैं। बीजेपी भी इस बात को भुना सकते हैं कि देखिए परिवारवाद है, परिवार के लोग ही जो है मुख्यमंत्री जो है इस पद पर। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई अलग पार्टी भी बनाते तो इससे किसको फायदा होने वाला है, तो इससे फायदा होने वाला है बीजेपी को। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम है दोस्तों सुरेंद्र सोरेन। इनका भी यही कहना है कि जो कोल्हान के क्षेत्र में, तो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन, इनको क्या बोलते हैं, कोल्हान का टाइगर, चंपई सोरेन को हम लोग कहते हैं। अब इधर इनका बहुत बड़ा दबदबा है। चंपई सोरेन जो है वो संथाल जनजाति से वो निकल कर आते हैं। अब ये संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल आदिवासी और कोल्हान के क्षेत्र में इनका दबदबा है ही, ये सभी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं झारखंड के। तो संथाल परगना में भी इसका असर देखा जा सकता है। अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी वहां भी दो भाग में बटेंगे, और कोल्हान के क्षेत्र में भी अगर चंपई सोरेन अपने मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आदिवासी जो है वो बटेंगे। तो आदिवासियों का वोट बटेगा, इनका कहना है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेंद्र सोरेन, इनके द्वारा इनका ये कहना है। अब चलिए आगे हम लोग अन्य भी चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो उनका जो लोटस मिशन लोटस जो है वो फेल कर रहा है। कब कब ये मिशन लोटस फेल किया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और किस तरीके के टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।